हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं एचआरएम का, जो कि है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक ऐसा फाउंडेशन स्टोन होता है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। जब हम प्रॉपर रिक्रूटमेंट कर लेते हैं या सिलेक्शन प्रोसेस को जब हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो वही सिर्फ सफिशेंट नहीं होता ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। साथ ही साथ उन एम्प्लॉयज़ को जो कि सिलेक्ट किए गए हैं, उनको ट्रेनिंग देना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है, कि जिससे जो उनकी मैन पावर है वो बिल्ड हो सके और वो जो काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज़, वो एफिशिएंटली उस काम को कर सके। जिस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, उसी तरह से रैपिड डेवलपमेंट हुई इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई। तो उस केस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टेक्निक्स आने लगी डे बाय डे, और कॉम्प्लेक्सिटीज़ बढ़ गई। तो जो मैनेजर्स हैं और जो लेबर्स हैं, उनको चेंज करना, उनमें चेंज लाना ज़रूरी हो गया, यानी उन मशीन्स को अडॉप्ट करना ज़रूरी हो गया। तो उस टाइम पर उन्होंने क्या किया, उन न्यू मशीन्स को, उन न्यू टेक्नोलॉजीज़ को लेकर आए, और साथ ही साथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग दोनों एम्प्लॉयज़ के लिए ज़रूरी है, जो न्यू है उनके लिए भी और जो ओल्ड हैं उनके लिए भी। ट्रेनिंग ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी मदद से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी डेवलपमेंट होती है, वो काम को बहुत एफिशिएंटली करते हैं, और इसकी मदद से जो कंपनी है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनको फ़ायदा भी होता है। ठीक है। अब जो ट्रेनिंग है वो एक तरीके से कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। हर टाइम पर, हर केस में ट्रेनिंग की नीड पड़ती है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो ये चाहती हैं कि उनको ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज़ मिले, कि जिससे जो है डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना उनके लिए आसान हो जाए। अगर जो नॉलेज है और स्किल है एम्प्लॉयज़ की, वो प्रेजेंट जॉब को फुलफ़िल करती हैं, तो ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसमें और नॉलेज की या स्किल की ज़रूरत है, तब उसमें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जैसे कि जो जॉब है उसकी अगर कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ हो रही है, तो ट्रेनिंग की जो नीड है वो भी इंक्रीज़ होगी साथ के साथ। ट्रेनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एम्प्लॉयज़ को गाइड करना और डायरेक्ट करना काम करने के लिए। और ट्रेनिंग जो है एफिशिएंसी और मेंटल मेकअप को डेवलप करता है एम्प्लॉयज़ का, कि जैसे न्यू मशीन आई होगी मार्केट में, ठीक है, अब एम्प्लॉयज़ उसको यूज़ करने से मना कर देते हैं, क्योंकि उनको उस टेक्नोलॉजी का पता ही नहीं होता। तो इनका मेंटल मेकअप चेंज कैसे किया जाएगा, उनको ये बताया जाएगा कि हम लोग आपको ट्रेनिंग देंगे, आपको इसका यूज़ करना बताएंगे, कि आगे जाकर इसका आप फ्यूचर में बहुत अच्छा आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और जो न्यू टेक्निक्स वगैरह आती हैं, उनसे जो है मैनेजमेंट को भी फ़ायदा होता है, काम जो है बहुत जल्दी से हो जाता है, और जो फर्म्स हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जल्दी से काम होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आएगी, उनकी मशीनरी प्रोडक्ट भी रहेगी, जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी अच्छी होगी, इनकम बढ़ेगी, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मोराल भी इंक्रीज़ होगा। साथ ही साथ जो कंपनीज़ हैं अपनी पॉलिसी को आसानी से इम्प्लीमेंट कर पाएंगी विद इन इफ़ेक्टिव वे में। ठीक है। अब इसके बाद कुछ मीनिंग्स और डेफिनेशंस दे रखी हैं ट्रेनिंग की। तो पहले तो मीनिंग पढ़ते हैं। ट्रेनिंग इज़ दैट प्रोसेस बाय विच द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़ इंक्रीजेस एंड डेवलप्स। एम्प्लॉय की जो एफिशिएंसी है वो इंक्रीज़ भी होती है और डेवलप भी होती है। ट्रेनिंग एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, जिसकी मदद से जो भी परफॉर्म कर रहे हैं जॉब, स्पेसिफिक जॉब, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। अगर मान लीजिए कोई सेल पर्सन है, उसको सेल का काम बोल रखा है, ठीक है, तो उसके लिए भी एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है, कि आपको पता होना चाहिए कि सेल किस तरह से करनी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन होता है, ये सारी चीज़ें होगी। प्रोडक्शन के लिए सबसे ज़्यादा ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जब कोई भी पर्सन जो है प्रोड्यूस करता है प्रोडक्ट्स को, तो उसके लिए भी जो ट्रेनिंग है, उसमें जो मशीन्स यूज़ कर रहा है वो भी ज़रूरत होता है। अब इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के लिए तो बेनिफिशियल ये है कि उसका मोराल इंक्रीज़ होता है, साथ ही साथ एफिशिएंसी इंक्रीज़ होती है, और अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि इस टेक्निक को कैसे यूज़ करना है, तो एक्सीडेंट्स भी कम होते हैं। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस हैं। डिफरेंट स्कॉलर्स ऑफ मैनेजमेंट ने डिफरेंट डेफिनेशंस बताई हैं। सो हम थर्ड डेफिनेशन करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू एडविन बी फिलिपो, ट्रेनिंग इज़ द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। कि एक पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए जो एम्प्लॉय हैं, उनकी जो नॉलेज है या स्किल है, उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, उसमें जो ट्रेनिंग है वो हेल्प करता है, वो एक तरीके से एक एक्ट परफॉर्म करता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट अब हमारे पास टू टर्म्स आती हैं, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग
की बात करते हैं पहले। ट्रेनिंग जो है एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है या शॉर्ट पीरियड प्रोसेस होता है, जिससे जो है जो पर्सनल होते हैं, नॉन मैनेजरियल पर्सनल, इनकी जो नॉलेज है या इनकी जो स्किल है उसको डेवलप किया जाता है थ्रू ट्रेनिंग। ये जो है इंस्ट्रक्शंस देता है एम्प्लॉयज़ को रिगार्डिंग टेक्निकल एंड मैकेनिकल एक्टिविटीज़। एफर्ट्स लगाए जाते हैं कि परफॉर्मेंस जो है एम्प्लॉयज़ की उनको इम्प्रूव किया जा सके उनकी प्रेजेंट जॉब में, और साथ ही साथ जो फ्यूचर की अगर वो जॉब करेंगे तो उनके लिए भी उनको तैयार किया जाए। लेकिन एक स्पेसिफिक जॉब में यहाँ पर तैयार किया जाता है ट्रेनिंग में, लेकिन जो डेवलपमेंट होता है उसमें पूरी जनरल नॉलेज के ऊपर तैयार किया जाता है। यहाँ पर थ्योरेटिकल और साथ ही साथ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़ को भी डिस्कस किया जाता है। ठीक है, डेवलपमेंट एक लॉन्ग रन प्रोसेस होता है और ये जुड़ा हुआ होता है या कंसर्न्ड होता है मैनेजरियल पर्सनल से। ट्रेनिंग में जो उनकी डेवलपमेंट की जाती है या उनको जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं वो उनकी खुद की प्रेजेंट जॉब से रिलेटेड की जाती हैं, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो एक ओवरऑल पर्सनालिटी जो है एम्प्लॉय की उसको डेवलप करता है। ठीक है, अब यहाँ पर इनका डिफरेंस पढ़ लेते हैं। सबसे पहला आता है टाइप ऑफ पर्सनल। तो नॉन मैनेजरियल पर्सनल होते हैं ट्रेनिंग में, लेकिन डेवलपमेंट में मैनेजरियल होते हैं। सेकेंड इज कॉन्टेंट्स, टेक्निकल एंड मैनेजरियल ऑपरेशन, लेकिन डेवलपमेंट में थ्योरेटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल आइडियाज़। पर्पस क्या है, स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड है, एक ही जॉब पर काम कर रहे हैं जो भी उसी पर ही फोकस करते हैं। लेकिन डेवलपमेंट में जनरल नॉलेज के ऊपर फोकस किया जाता है, ओवरऑल डेवलपमेंट की जाती है एम्प्लॉयज़ की। फोर्थ है टाइम पीरियड, ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म के लिए होता है और डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, तो इसके भी बहुत सारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को भी। तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट्स। ट्रेनिंग जो है एम्प्लॉयज़ के लिए इसलिए की जाती है कि जो भी प्रेजेंट या फ्यूचर में वो ऑर्गेनाइजेशन पर जॉब परफॉर्म करेंगे तो वो उसको एफिशिएंटली परफॉर्म कर सके। प्रेजेंट में तो जो जॉब परफॉर्म कर रहे हैं उस पर तो दी जाएगी, लेकिन साथ के साथ फ्यूचर के लिए भी उनको तैयार किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है टू प्रिवेंट मैन पावर ऑब्सोलेंस। मैन पावर ऑब्सोलेंस कैन बी प्रिवेंटेड बाय ट्रेनिंग। इफ द एम्प्लॉयज़ आर इग्नोरेंट अबाउट न्यू टेक्निक्स दे विल नॉट बी एबल टू ऑपरेट न्यू मशीन्स। जब एम्प्लॉयज़ को नई टेक्निक्स के बारे में नहीं पता होगा तो वो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए भी एबल नहीं होंगे, उनको नहीं पता होगा कि वो मशीनरीज कैसे उनको मेंटेन करनी है, ऑपरेट करनी है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के अनसूटेबल होंगे और इनएफिशिएंट होंगे फ्यूचर के लिए। फ्यूचर में वो काम ही नहीं कर पाएंगे जब उनको पता ही नहीं है वो न्यू मशीनरी उनको कैसे ऑपरेट करनी है। तो ट्रेनिंग जो है उनको ये बताता है कि वो न्यू मशीन्स उनको कैसे ऑपरेट करनी है, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। तो मैन पावर ऑब्सोलेंस यहाँ पर चेक कर लिया जाता है। उसके बाद टू इम्प्रूव द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। मोरल इज़ अ मेंटल एंड इमोशनल स्टेट दैट इन्फ्लुएंसेस इंटरेस्ट इन वर्क एंड हैंस इन्फ्लुएंसेस इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मोरल एक तरह के हम कह सकते हैं मेंटल और इमोशनल स्टेट होती है जो कि इन्फ्लुएंस करती है कि काम को कैसे करना है, किस तरह से करना है, क्या आपका इंटरेस्ट है उस काम को करने में। तो ये चीज़ें चेक की जाती हैं, देखा जाता है। जो ट्रेनिंग है वो मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़ को भी इम्प्रूव करती है। जब एम्प्लॉयज़ का जो है मोरल इंक्रीज़ होगा तो वो जो काम करने के लिए वॉलंटरी कोऑपरेशन करेंगे, सो इससे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर बेनिफिट हो जाता है। उसके बाद आता है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ वर्क। नॉलेज ऑफ प्रॉपर टेक्निक ऑफ डूइंग द वर्क इनेबल्स एन एम्प्लॉय टू स्पेशलाइज इन इट। जब उनको प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर टेक्निक से वो काम करेंगे तो जो क्वालिटी होती है वर्क की वो भी इम्प्रूव होगी। उसके बाद टू प्रिपेयर द एम्प्लॉयज़ फॉर हायर लेवल जॉब्स और टास्क। एम्प्लॉयज़ को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो धीरे धीरे उनको इस तरह से अवेक कर देती हैं कि वो आगे हायर लेवल जॉब्स और टास्क को भी बियर कर सकें। और जो हायर लेवल जॉब्स होती हैं उनके लिए भी ट्रेनिंग को प्रिपेयर किया जाता है, उनको भी बताया जाता है कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएंगी, किस तरह से उनको काम करना है, किस टेक्नोलॉजी पर काम करना है, तो उनको भी ये प्रोवाइड कराई जाती हैं। टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की सप्लाई को मेंटेन रखने के लिए अगर जो जॉब है ऑर्गेनाइजेशन की अच्छे से होंगी तो जो सप्लाई है कैपेबल एम्प्लॉयज़ की, कैपेबल और एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ की, वो भी सही रहेंगी ऑर्गेनाइजेशन में। लेस सुपरविजन।
ट्रेनिंग में अगर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दें तो अब जो सुपरविजन की कम रिक्वायरमेंट पड़ती है, क्योंकि उनको पता है किस तरह से उनको काम करना है, कैसे टेक्निक को यूज़ करना है, तो ज़्यादा सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, कोई ज़्यादा सुपरवाइज़र को भी अपॉइंट नहीं करना पड़ेगा कंपनी को। उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है अगर वो करेक्ट मेथड से सही काम कर रहे हैं। ट्रेनिंग के टाइम पर उनको सब सिखा दिया गया था, तो जो अनट्रेंड पर्सन्स हैं उनको भी ट्रेन कर दिया, अनस्किल्ड लेबर हैं उनको भी स्किल्ड कर दिया, तो उससे क्या होगा, अच्छे से काम हो पाएगा। एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रेन्ड एंड स्किल्ड लेबर इज डिसाइडली मोर देन दैट ऑफ एन अनट्रेंड एंड अनस्किल्ड लेबरर। वो अनट्रेंड और अनस्किल्ड के हिसाब से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगे। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल। नॉलेज और स्किल की डेवलपमेंट होगी। ट्रेनिंग एम्प्लॉयज़ को उनकी नॉलेज को इन्हांस करने में, उनकी स्किल को इन्हांस करने में हेल्प करता है। उसके बाद मॉडिफाइंग द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉय का एटीट्यूड भी मॉडिफाई करता है। अब बोथ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज़ कैन गेन बाय ट्रेनिंग। यहाँ पर जो है एम्प्लॉयज़ जो हैं अपना एक स्टैंड लेते हैं कि उनको ट्रेनिंग चाहिए। कई बार एम्प्लॉयज़ स्टैंड लेते हैं, कई बार ऑर्गेनाइजेशन लेती हैं। तो उससे क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन हो जाती है, मोरल इंक्रीज़ हो जाता है, और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं प्रमोशन की, उनकी स्किल्स इन्हांस होती है, एफिशिएंसी इन्हांस होती है, और ये जो है एम्प्लॉय के लिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इससे क्या होता है, आगे एम्प्लॉयज़ अगर कभी दूसरे कंपनी में भी जॉब करना चाहेंगे तो उनको आसानी से रख लिया जाएगा, क्योंकि वो स्किल्ड है, नॉलेजेबल हैं। फिर है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर उनको पता होगा एम्प्लॉयज़ को कि कैसे मशीनरीज को यूज़ करना है, रॉ मटेरियल को किस तरह से यूज़ करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम लगे, तो पॉसिबल वेस्टेज जो है कम होंगी, मिनिमम पॉसिबल वेस्टेज होगी मटेरियल की। कंपनी का जो मशीनरी है उसका लेस डेप्रिसिएशन होगा, सुपरवाइजिंग वर्क में भी रिडक्शन होगी। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली बेटर यूटिलाइज होगा रिसोर्सेज का, और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी सेटिस्फाई रहेंगे, तो लेबर टर्नओवर रेशियो भी कम रहेगा, एब्सेंटीज़ में कम रहेगी, तो हर जगह से बेनिफिट मिल जाता है। यहाँ पर इन्हीं 3 पॉइंट को अलग से शो कर रखा है, रिडक्शन इन वेस्टेज, रिडक्शन इन एक्सीडेंट्स, रिडक्शन इन एब्सेंटीज़ एंड लेबर टर्नओवर। फिर नेक्स्ट है टू बिल्ड अप अ सेकेंड लाइन ऑफ कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स। ट्रेनिंग के रिजल्ट ये होते हैं कि जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स हैं वो भी बाहर निकल कर आते हैं। यहाँ पर वेन एवर हायर पोस्ट फॉल वेकेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो जो सेम है वो प्रमोटिंग से फिल होती हैं, और बाद में जो बच जाते हैं नीचे की सेकेंड लाइन के होते हैं, तो उनको किससे फिल किया जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से। जो हाई लेवल के हैं उनको तो आप प्रमोशन से फिलअप करेंगे, लेकिन जो लोअर लेवल के हैं उनको हम एक्सटर्नल सोर्सेज से फिलअप करते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो कॉम्पिटेंट पावर होती है ऑफिसर्स की, उनको बिल्डअप किया जाता है थ्रू ट्रेनिंग। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।